आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 के प्रथम भाग में जो समुदाय के संबंध में या कम्युनिटी के संबंध जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोग विद्यालय, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता एवं महत्ता के संबंध में जानने का प्रयास किए थे। निश्चित रूप से आप उससे लाभ उठाए होंगे। समुदाय क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी जाएंगी। समुदाय और समाज में क्या डिफरेंस है, अंतर है, उसको बताया जाएगा। समुदाय के लिए कम्युनिटी होती है जो दो शब्दों के युगों से बना है, कम तथा मुनिस। कम का अर्थ होता है एक साथ, और मुनिस का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना। एक साथ मतलब टुगेदर, और यहाँ हो जाएगा आपका टू सर्व। दोनों शब्दों को अगर संयोजित किया जाए या युग्मित किया जाए तो समुदाय का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुदाय कहलाने के लिए जो आवश्यक चीज है या तत्व है, जो नेसेसरी एलिमेंट है, वह यह है कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी बात है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समुदाय का जो स्वरूप होता है, रूप होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में न हो। इसलिए विद्वानों ने कहा कि एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। ये गांव, एक नगर, एक देश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी होता है। तीसरी बात है, उसमें सामुदायिकता तथा एकता की भावना होनी चाहिए। अगर सामुदायिकता और एकता की भावना उनमें नहीं है या हम की भावना उनमें नहीं है तो समुदाय कहलाने की श्रेणी में वह नहीं आएगा। बच्चों, अगली जो तत्व है वो सामान्य जीवन को व्यतीत करने के लिए सामान्य नियमों का पालन करते हों। अब इतनी चीज अगर जिसमें समाहित होगी वह समुदाय की श्रेणी में आता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, उनमें सामुदायिकता या एकता की भावना हो, और सामान्य जीवन और सामान्य नियमों का उसमें संगठन होना चाहिए। समुदाय की अगर परिभाषा देखी जाए तो विद्वानों द्वारा जैसे आगवर्ण तथा निम्नकाफ है, आगवर्ण तथा निम्नकाफ। निम्नकाफ ने समुदाय की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समुदाय एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक रूप से संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक रूप से संगठित व्यक्तियों का समूह होता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। ये आगवर्ण और निम्नकाफ की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हम जो बहुत ही चर्चित है,
मैकाइवर एवं पेज का है, मैकाइवर एवं पेज का है। इन्होंने लिखा है, समुदाय की परिभाषा देते हुए बताया है, लिखा है कि अगर किसी छोटे या बड़े समूह के व्यक्ति या लोग या पीपुल इस प्रकार से रहते हों जो न केवल आपसी संबंधों, न केवल एक दूसरे की समस्याओं में भाग लेते हों, अपितु सामान्य जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हों, तो इस तरह से व्यक्तियों का जो समूह होता है वह समुदाय की श्रेणी में रखा जा सकता है। किसी की भी परिभाषा बच्चों हो, चाहे आकबर निमगाव की परिभाषा हो, चाहे मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा हो, निश्चित रूप से समुदाय कहलाने के लिए एक जो कॉमन चीज है वह है कि पारस्परिक एकता की भावना होनी चाहिए। व्यक्तियों में अगर पारस्परिक एकता की भावना नहीं है, सामान्य जीवन को समान नियमों के तरह वो अपना व्यतीत नहीं करते हैं, तो समुदाय की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग समुदाय तथा समाज में अंतर करना जानेंगे। दोनों में अंतर है, दोनों एक चीजें नहीं हैं। समुदाय एवं समाज में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? तो जो सबसे बड़ी बात है कि समुदाय एक मूर्त है, मूर्त अवधारणा है, जबकि समाज अमूर्त अवधारणा है। इसके बाद समुदाय समाज से छोटा होता है, जबकि समाज का स्वरूप बड़ा व्यापक होता है। समुदाय के व्यक्तियों में पारस्परिक एकता की भावना पाई जाती है, जबकि समाज में यह आवश्यक नहीं कि उनके अंदर पारस्परिक एकता की भावना पाई जाए। समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जबकि समाज की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। यह चीजें दोनों में डिफरेंस करती है कि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। यह एक समाज में कह सकते हैं कि कई समुदाय हो सकते हैं, लेकिन समुदाय जो होता है वो समाज का छोटा रूप होता है। इसमें पारस्परिक एकता सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसमें कोई आवश्यक नहीं कि समाज के व्यक्तियों में पारस्परिक एकता पाई जाती हो। यह अंतर हो गया। अब समुदाय का महत्व क्या है, शैक्षणिक जगत में क्या महत्व है? तो बच्चों, आपको पहले जो शिक्षा का स्वरूप बताया गया था, या शिक्षा का कह सकते हैं कि जो एजेंसीज बताई गई थी या विकरण बताए गए थे, उसमें समुदाय को सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन बताया गया। बालक जब भी परिवार की चार दीवारी से आगे बढ़ता है तो समुदाय के सदस्यों के द्वारा उसे नई नई चीज़ें सीखने को, जानने को मिलती हैं। उसका दायरा व्यापक होता है और समुदाय द्वारा निर्धारित मानकों को जानने का प्रयास करता है। समुदाय की महत्ता को स्वीकार करते हुए विलियम ए
ईगर महोदय ने लिखा है कि क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए वह बहुत पहले से सीख लिया है, बहुत पहले से ये जान लिया है, बहुत पहले से यह स्वीकार कर लिया है कि व्यक्तिगत या वैयक्तिक एवं सामूहिक जो विकास होना है वह समुदाय के माध्यम से ही होना है। तो बच्चों, समुदाय की महत्ता आपके शैक्षणिक जगत में न केवल शिक्षा में कह सकते हैं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में, जानने में, आर्थिक रूप से किस प्रकार से गतिशीलता लाई जाए और राजनीतिक रूप से किस प्रकार से देश में सहभागिता अपना निर्वाह किया जाए या सहभागी बना जाए, इसके संबंध में काफ़ी कुछ सीखने सिखाने की सामग्री प्रदान करता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। समुदाय का शैक्षणिक महत्व क्या है, समुदाय का बालक की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे, समझेंगे। और जो चीज़ें आज बताई गई हैं वह निश्चित रूप से आप पढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। धन्यवाद।